So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. Today is 1st of November 2022. आज तारीख है 1 नवंबर 2022 और मैं पिछले कई दिनों से इरेगुलर रहा बिकॉज ऑफ आई वॉज इन्वॉल्व इन सम ट्रैवल एक्टिविटीज़. सो मैं अपने सेटअप पे नहीं था. आई वॉज गिविंग सम कॉल्स और इवन आई वॉज वॉचिंग मार्केट फ्रॉम जस्ट मोबाइल. और वहाँ पे भी मुझे ट्रैवल के दौरान नेटवर्क इश्यूज आते थे, तो आई कुड नॉट प्रॉपरली वॉच द चार्ट्स. सो मार्केट अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप वीकली एनालिसिस में देखेंगे कि मार्केट में जैसे हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो एक स्टॉक इन्फोसिस जो कि हमने लगभग 1515 के आसपास या 1520 के आसपास डिस्कस किया था दैट इट इज़ लुकिंग काइंड ऑफ बुलिश. अभी करंट प्राइस उसका चलता है शायद 1570 के आसपास. आई थिंक लेट्स चेक द चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इन्फोसिस. आई थिंक इट वाज इन्फोसिस ऑन वीकली एनालिसिस. Yes, its high was today. Its high was 1573 और हमने डिस्कस किया था इसे ऑलमोस्ट 1520 के आसपास, अराउंड दिस प्लेस ऑन वीकेंड एनालिसिस. वीकेंड एनालिसिस पे 1520 के आसपास हमने डिस्कस किया था इस जोन में. और आई वॉज kind of bullish on this, viewing global and our domestic sentiments. तो ये लगभग 50-60 पॉइंट्स की गेन अभी भी ये काफ़ी बुलिश मुझे दिखता है. और इसकी रेंज जो है एटलीस्ट फॉर 2-3 days इज़ 1600. सो 1600 तक अगर ऐसा आता है तो आई विल कट आउट माई पोजिशंस विथ 70-80 पॉइंट्स. Now let's see what these index are moving and doing so. देखिए अभी क्या है कि मार्केट में एक ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के जंक्चर पे है. 41,880 is almost all time high for बैंक निफ्टी स्पेशली. आप पिछले 7-8 दिनों से देख रहे होंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और पूरा मूव पूरा दिन भर एक वॉलेटिलिटी के साथ एंड होता है. तो अगर आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हों, शायद अगर आप इन कैंडल्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, गैप अप ओपनिंग डाउन मूव, 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 गैप अप ओपनिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन कैंडल, गैप अप ओपनिंग अगेन डाउन मूव. तो पिछले 7-8 दिनों की ये जो 3 2 4 5 6 7 7-8 दिनों की एक रेंज बन गई है और मार्केट इसी रेंज में अभी ट्रेवल कर रहा है. राइट, ऊपरी लेवल पे प्रेशर आ रहा है और जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू एंड हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन दीज. अभी देखिए मार्केट पूरी तरह से एक ही इवेंट के बेसिस पे खड़ा है जो आपका कल है, यानी कि कल शाम को ही हमें पता चल पाएगा. यानी कि कल दिन भर तो हम इसका रिएक्शन हमारे यहाँ होगा थर्सडे को. थर्सडे एक्सपायरी इज़ गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल. सो 2 नवंबर का फेड मीट है और इस मीट के लिए ऐसा लगता है कि मार्केट इज़ वेटिंग फॉर दिस इवेंट ईगरली. राइट, तो 75 बेसिस पॉइंट के जो बढ़ाने के फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं उनका जो डिसीजन है उसका रिएक्शन देखना होगा. हालांकि ये खबर लगभग सबको पता है, मतलब अगर आप कहें तो मार्केट में 90% लोगों को ये कंफर्म है कि फेड इज़ गोइंग टू इंक्रीज ऑलमोस्ट 75%. बट इफ़ एनीवे अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में कि जेरोमी पॉवेल अगर 75 से कुछ कम कर देते हैं, 50 कर दे या 60 कर दे या 40 कर दें, या फिर इसको
बढ़ा दे। बढ़ाने की तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी 75 बेसिस पॉइंट इंटैक्ट है। अगर इसको कम करते हैं, मार्केट का ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स होगा अपर साइड में। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट भी रहता है तो मार्केट ऑलरेडी इस खबर को फैक्टर इन कर चुका है, तो यहाँ पे भी मार्केट का रिएक्शन देखना होगा कि पॉजिटिव जाता है या फिर नेगेटिव जाता है, राइट। तो अभी मार्केट इज़ कम्प्लीटली वेटिंग फॉर दिस इवेंट, और उसके बाद हमारी है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय RBI। तो देखना होगा कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं अपनी इस फेडरल रिज़र्व की भी न्यूज़ पे, और प्लस हमारी RBI की न्यूज़ पे, राइट। तो फेड और RBI दोनों की जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो देखना होगा कि कैसे मार्केट को मूव करता है अपर साइड और डाउन साइड, राइट। आज के मार्केट अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट में, नाउ लेट्स मूव इन सम चार्ट एंड सो गैप अप ओपनिंग हो रही है। गैप अप ओपनिंग के बाद हम गैप अप ओपनिंग होती है और 41,600 के आसपास, 650 या 70 के आसपास हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके नीचे चले आते हैं, राइट। और नीचे एक जो सपोर्ट बनता है हमारा यहाँ पे 41,200, विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुडे। मार्केट वहीं पे एक सपोर्ट लेके अपर साइड में क्लोज करता है 41,290 के आसपास। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 111, डाउ जोन्स कुछ डाउन साइड में है, तो डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक हल्की सी बियरिशनेस है। कल भी इसमें बियरिशनेस थी, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट देखा गया था, राइट। तो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन तो ये कंसोलिडेशन में ही बीतेंगे। अगर मार्केट किसी भी तरह का मूव अपर साइड या लोअर साइड में देता है, देन सबसे पहले तो हमारी एक्सपायरी 3 तारीख को जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल होने वाली है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन आ रहा है 2 तारीख को रात में 11-12 बजे के आसपास हमें पता चल जाएगा पॉलिसी डिसीजन और उसका रिएक्शन ऑन US मार्केट, एंड देन वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट ऑन 3 नवंबर। तो 3 नवंबर को बहुत कॉशियसली, तो अभी आप क्या करिए, आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए बहुत एग्रेसिव लॉन्ग जाने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पिछले 7-8 दिनों से हम एक गैप अप ओपन दे रहे हैं। सो दिस 41,700 becomes द मेजर रेजिस्टेंस, 700 to 800। तो अगर आप 800 को भी कंसीडर करेंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फार फ्रॉम इट्स रेंज, बट yes, so this 41,700, or to be more precisely 680, 41,680 or 90 is the major resistance for tomorrow, at least for tomorrow। इसको कल अगर हम ब्रेक करते हैं हैमर कैंडल, 15 मिनट के हैमर कैंडल के साथ, वेरी इजीली वी कैन सी दिस 41,830, 35 और 240 लेवल्स वेरी इजीली, राइट। डाउन साइड में भी हमें बहुत ज़्यादा बेरिशनेस से बचना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू टच इट्स ऑल टाइम हाई। और अगर मार्केट में बुलिशनेस क्रिएट है, देखिए सिम्टम्स दिख रहे होंगे आपको, ये जो गैप अप्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप, गैप अप, गैप अप, तो एक दिन हम गैप डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत जनरल सा फिनोमेना है, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए एक हेल्दी लेवल बन जाएगा, और दैट अप्लाइज इन निफ्टी टू। और डाउन साइड में अगर हम लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो
41,200 is going to 41,200 is going to be the major support at least. और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं 41,180 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं विथ अ काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ हैमर, bearish hammer candle or bearish engulfing candle, we can easily touch this 41,000, which is a round figure level, or we can easily reach up to this 40,800. So 40,800 जो कि हम पहले एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहे थे, वो लेवल दैट इज गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट फॉर अस. So 40,800 is the major going to be more specific, it's going to be 40,850 to 60 levels, right? So this is the 40,850 is going to be the major support. और अगर इसको भी ब्रेक करते हैं then we can easily touch this 40,600 in levels, 600 levels. To be more specific, it is going to be 40,580. सो बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस और बुलिशनेस से बचना चाहिए. मार्केट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट फॉर 2-3 days at least before these events like Federal Reserve and RBI. Now let's discuss this Nifty. निफ्टी लेवल पे भी चीज़ें हम उसको कोलैबोरेट करके ही देखना चाहेंगे चार्ट्स को. और अगर आप चार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 7-8 दिनों से मार्केट की इस तरह का रवैया, जो कि गैप अप ओपनिंग, फिर डे वॉलेटिलिटी, गैप अप ओपनिंग, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप एंड गैप अप. सो मार्केट हमेशा गैप अप इस तरह से एक लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं दे सकता. किसी न किसी एक दिन इसको फैक्टर इन करना होगा और एक गैप डाउन भी हल्का सा देख सकते हैं. मार्केट में बाइंग कंडीशंस हमारे लिए बन जाएंगी 18,000 के आसपास. बहुत मार्केट देखिए अभी बहुत बुलिशनेस की तरफ है. बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, और निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी है. 18,100 के ऊपर हमने माना था कि 18,100 के ऊपर निफ्टी काफ़ी बुलिशनेस दिखाएगा, और आज की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी है 18,145 की. सो 18,100 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए. टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज गोइंग टू बी 18,080 levels. So this is going to be the major support ऑन इंट्राडे बेसिस. कल के लिए स्पेशली अगर हम चर्चा करेंगे तो राइट. और अपर साइड में 18,200 और this 18,200 levels is going to be major resistance for Nifty. This 18,200 level is going to be the major resistance for Nifty. इसको अगर हम अपर लेवल पे ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ हैमर कैंडल और बुलिश हैमर कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, वी कैन ईजीली टच दिस 18,270 और 18,300 लेवल्स ऑन इंट्राडे बेसिस. रिमेंबर द थिंग. तो अगर किसी भी तरह से 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हैमर कैंडल, इस तरह की हैमर कैंडल 15 मिनट की कैंडल, हैमर कैंडल अगर क्लोज होती है, या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल लाइक दिस बुलिश इनगल्फिंग, राइट. तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस है इफ़ वी ब्रेक दिस 18,200. तो एनी काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी इज अबव दिस 18,000 और market is going to touch its one of the highest levels. So 18,275 and 18,300 is going to touch
at least tomorrow. But before this such kind of aggressiveness, हमें नीचे के लेवल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. और इसका इमीडिएट सपोर्ट अगर ब्रेक होता है विच इज़ 18,080 levels, we can easily see this to reach at least 18,000. और अगर अपने इस राउंड फिगर लेवल को यानी कि 18,010, अगर इस राउंड फिगर लेवल, ये जो 18,000 का इसका लेवल है राउंड फिगर लेवल, इसको हम ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ हैमर कैंडल, bearish hammer candle or a bearish engulfing candle, then we can easily touch this 17,920 levels or even 17,900 levels, right? So इन levels को काफ़ी ध्यान में रखना होगा हमें कल के लिए at least. But we are not suggesting you to go with your full capital or full with full risk. So your risk management and psychology is very important on these levels, because अभी क्या है, market confused है और market is also trying to adjust with these datas of Federal Reserve and RBI. So हमारा मार्केट एटलीस्ट इन दो मेजर इवेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है. और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि FIIs अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं हमारे मार्केट में. FIIs की पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड में उनका स्टैंड खड़ा हुआ है. और अब देखना ये होगा कि वो कब तक इसमें बाइंग पोजीशन बना के रखते हैं. इसके अलावा हम प्री मार्केट में भी देखेंगे. आई ट्राई टू कंटिन्यू एटलीस्ट. अब मैं अपने जगह पे आ चुका हूँ और आई ट्राई टू कंटिन्यू. बट कभी कभी हमें अपने वीडियोस को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन बिटवीन मुझे कहीं जाना होगा तो आई विल अपडेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. और इफ़ यू आर नॉट देयर यू कैन ईजीली ज्वाइन मी इन द लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन below of this video. So that's it from my side, or we'll discuss about market in our pre-market report. Thank you very much.